एक टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 सालों से इसका शेयर लगातार क्रैश हो रहा है और आज यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 57% करेक्शन पर मिल रहा है। इस शेयर के इतने करेक्शन पर मिलने से क्या यह इन्वेस्टर के लिए सही समय है कि इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सके या फिर यह शेयर इससे ज़्यादा और क्रैश होगा? आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फैमिली। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में आज हम आरती इंडस्ट्री के शेयर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीटर लिंच का एक फेमस कोट, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर पता कर लें कि आप उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आरती इंडस्ट्री करती क्या है। 1984 में इनकॉर्पोरेटेड आरती इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन का काम करती थी, लेकिन अक्टूबर 22 में फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस का डिमर्जर कर दिया गया। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यह इसलिए किया गया ताकि दोनों बिजनेसेस में इंडिविजुअली फोकस किया जा सके। अब आरती इंडस्ट्री सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस का प्रोडक्शन करती है, जिसमें यह पॉलीमर एंड एडिटिव्स, एग्रोकेमिकल एंड इंटरमीडिएट, डाइज, पिगमेंट्स और पेंट से जुड़े 100+ केमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। यह ग्लोबली 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और 1100 से भी ज्यादा इसके डोमेस्टिक और ग्लोबल कस्टमर बेस है। एट प्रेजेंट आरती इंडस्ट्री के 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 2 स्टेट ऑफ R&D सेंटर्स। आरती इंडस्ट्री के टोटल प्रोडक्ट्स का 59% इंडिया में सेल होता है और बाकी का 41% ये आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मेनली एक्सपोर्ट का 26% नॉर्थ अमेरिका, 21% यूरोप, 11% चाइना और 7% जापान को जाता है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और यह कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है और नेक्स्ट 2 ईयर में इन्होंने 3000 करोड़ के कैपेक्स का अनाउंसमेंट भी किया है। आरती इंडस्ट्रीज के गुजरात के झगड़िया टाउन में 100+ एकड़ लैंड में साइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक फिनिश हो जाएगा। आरती इंडस्ट्री इतने बड़े कैपेक्स पर फोकस क्यों कर रही है, इसको इन आंकड़ों से जस्टिफाई किया जा सकता है। ग्लोबली केमिकल मार्केट में चाइना की मोनोपोली है, यह इसमें 41% मार्केट शेयर रखता है और फाइनेंशियल ईयर 25 तक चाइना में केमिकल मार्केट के 6% के CAGR से ग्रो करने का अनुमान है। वहीं यूरोप 19% का मार्केट शेयर रखता है और इसके सिर्फ 2% के CAGR से ग्रो करने का अनुमान है। लेकिन इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो ग्लोबली केमिकल मार्केट का सिर्फ 3% मार्केट शेयर रखता है और फाइनेंशियल ईयर 25 तक इसके सबसे ज्यादा यानी कि 9% के CAGR से ग्रो करने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बात को आरती इंडस्ट्री का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इनका होने वाला खर्चा इसके मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़े कैपेक्स का अनाउंसमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे। बात करें आरती इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स की, यह कंपनी कैपेक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसके मार्जिन में उतनी अच्छी खासी मजबूती नहीं दिखाई देगी। इसके सेल्स में ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका रेवेन्यू 6086 करोड़ था, जो अब फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 6619 करोड़ पहुंच गया है। प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में काफी डाउन है, जहां फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका नेट प्रॉफिट 1186 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में घटकर सिर्फ 545 करोड़ पहुंच गया है, जिसका मेन रीजन इसके एक्सपेंशन पर होने वाला खर्चा है। बात करें इसके पी रेशियो की, तो इतने करेक्शन होने के बावजूद भी इसके स्टॉक का पी इसके इंडस्ट्रियल पी से कई ज्यादा है। इसका स्टॉक पी 30.9 जबकि इसका इंडस्ट्रियल पी सिर्फ 15.30 है। इसकी बुक वैल्यू 136 रुपीज है और यह शेयर अपनी बुक वैल्यू से लगभग 3 to 4 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.54%, ROC 10.4% और ROE 11.6% है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है। कंपनी का डेट लगातार बढ़ रहा है। अभी कंपनी के पास 2907 करोड़ का डेट है और रिजर्व और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 4739 करोड़ का रिजर्व और -16.5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसके फंडामेंटल्स तो उतने खास नहीं है। बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते हुए नजर आ रहे हैं। FII ने भी जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत कम किया है, लेकिन DII ने मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में अपने स्टेक को इसमें थोड़ा बहुत बढ़ाया है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या आरती इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्टॉक है या नहीं? क्या ये यहाँ से 1000 का टारगेट हिट करेगा या फिर इसमें और क्रैश देखने को मिलेगा? देखिए, वर्ल्ड वाइड केमिकल सेक्टर में इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्री नहीं, इसके सारे कॉम्पिटिटर्स के स्टॉक में भी यह प्रेशर देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल एंड इसके सब्सटेंस को यूज करती है, जो रशिया और यूक्रेन क्लैश की वजह से महंगे हो रहे हैं, जिस कारण आरती इंडस्ट्री को महंगे दामों में रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ रहे हैं। फर्दर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी इस शेयर पर काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो अभी इसको इग्नोर करना ही सही होगा। जब कंपनी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट शो करने लगे तो इसमें बाइंग की जा सकती है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और ग्रोथ के लिए इसके सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर एनालिटिक्स की माने तो लॉन्ग टर्म में इसके शेयर प्राइस में 47% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। यह इन्वेस्टिंग आइडियाज की ओर से कोई सेलिंग या बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंपनी और अ ग्रुप। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। आरती इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट भी इसमें बाइंग का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अभी के लिए यही बेहतर होगा कि आरती इंडस्ट्री के शेयर से फिलहाल दूरी बनाई जाए। अगर नजर डालें इसकी सब्सिडरी कंपनी आरती फार्मा के शेयर पर,
तो यह जब से लिस्ट हुआ है तब से 32% भाग चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम आरती फार्मा के एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो आप तक पहुंचाएं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। उनकी इसी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक हमको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हैव अ गुड डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।